Good morning, students. So previously we have started your very first chapter, that is chemical reaction and equations. Okay, we have already discussed about what is chemical reaction. Okay, what is equations, chemical equations, and what is difference between them. Okay, physical state. Okay, chemical changes already we have discussed in previous class. So today we are going to discuss about balancing the chemical reactions. Now how we can balance the reaction? Okay, now what is the need? What is need to balance the equations? हमें need क्या हुई equations को balance करने की, right? Equations चल रहे थे, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, right? जरूरत क्या थी बैलेंसिंग करने की? तो यहां जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ठीक है, मतलब मास को आप बना भी नहीं सकते और उसको खत्म भी नहीं कर सकते. तो ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो यहाँ फुलफिल नहीं हो रहा था बिफोर बैलेंसिंग. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम H2 plus O2 gives H2O. Now here the reaction is not balanced. Balance नहीं है reaction, right? अगर हम इस तरफ की मास की बात करें तो हाइड्रोजन का मास होता है 1, ओके, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं? 2, राइट? सो 2 into 1 कितने हो जाएंगे? 2. ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, राइट? और टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 2, मतलब 32. दोनों को प्लस करो तो हो गए 34, राइट? अगर वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो हाइड्रोजन के कितने हैं मॉलिक्यूल्स? एटम कितने हैं हाइड्रोजन के? 2, और उसका एटॉमिक मास होता है 1. ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल है और वो 16 है. अगर प्लस करेंगे तो कितने होंगे? यहां 34 आ रहे हैं और यहां 18 आ रहे हैं. क्या ये दोनों सिमिलर है, सेम है? नहीं है. ठीक है, तो यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो फुलफिल नहीं हो रहा है. क्यों? क्योंकि अगर यहाँ 34 आपकी वैल्यू आ रही है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? 34 ही आना चाहिए. मतलब मान लो यहाँ आपने 10 ग्राम जितना रिएक्टेंट लिया है तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, बाय प्रोडक्ट आए या प्रोडक्ट आए व्हाटएवर, लेकिन वो कितना होना चाहिए? 10 ग्राम ही होना चाहिए. समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब क्या है? टू फुलफिल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या जरूरत आई? बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन की. रिएक्शन को बैलेंस करना है, मतलब जितने एटम्स इस तरफ, जितने मॉलिक्यूल्स या जितने नंबर ऑफ एटम्स इस तरफ आप ले रहे हो दैट शुड बी बैलेंस्ड इन प्रोडक्ट साइड ऑल्सो. जितने यहां ले रहे हो वहां प्रोडक्ट साइड भी होने चाहिए, राइट? तो कैसे करते हैं बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन? दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. ओके, सो अभी सबसे पहले क्या करना है आपको? तो सबसे पहले रिएक्शन को ऑब्जर्व करो. रिएक्शन है क्या? यहां जो है वो मैग्नीशियम है, मेटल है. मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है. सीधी सी बात है, हमें क्या मिलता है? मेटल ऑक्साइड मिलता है, राइट? तो यहां भी क्या हो रहा है? मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है, राइट? अब देखो यहां रिएक्शन में आपको ऑब्जर्व क्या करना है? सबसे पहले रिएक्टेंट साइड मतलब LHS, लेफ्ट हैंड साइड देखो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं. तो मैग्नीशियम का एटम कितना है? 1. ऑक्सीजन कितने हैं? 2, राइट? ऑक्सीजन कितने हैं? 2. ओके, अब यहां मैग्नीशियम कितने हैं? 2. देखो यहां जो है ये सोशियोमेट्री है, राइट? ये सोशियोमेट्री आगे जो मल्टीप्लाइड है वो पूरे मॉलिक्यूल के साथ मल्टीप्लाई होगी एक्चुअली, राइट? सो यहां क्या होगा? मैग्नीशियम 2 है और ऑक्सीजन भी कितने हैं? 2 है, राइट? तो यहां देखो प्रॉब्लम क्या हुई है? ऑक्सीजन यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, सो इट इज बैलेंस्ड. यहां बैलेंस्ड है, लेकिन मैग्नीशियम यहां क्या है? 1 है और यहां क्या है? 2 है. मैग्नीशियम इम्बैलेंस्ड है, सो वी हैव टू बैलेंस दैट मैग्नीशियम. अब मैग्नीशियम को बैलेंस कैसे करेंगे? ठीक है, तो क्या मैं यहां 2 लिख सकता हूं ऐसे? नहीं लिख सकता हूं, राइट? कभी भी इक्वेशन को आप बैलेंस करोगे तो उसकी जो सोशियोमेट्री है वो आगे ही आएगी, यहां बिल्कुल नहीं आएगी. बहुत अच्छे से ध्यान रखना. आप कोई भी एटम को बैलेंस कर रहे हो या मॉलिक्यूल को बैलेंस कर रहे हो, आपको जो है वो सोशियोमेट्री आगे ही लिखनी है, चाहे वो कहीं भी रिएक्टेंट साइड हो या प्रोडक्ट साइड हो, राइट? आपको क्या करना है? आगे ही नंबर लिखना है. कभी भी पीछे या नीचे जो है वो नंबर आपको लिखना नहीं है, बिल्कुल नहीं लिखना है. ये बिल्कुल रॉन्ग है.
ठीक है। सो यहाँ क्या होगा, मैग्नीशियम यहाँ 1 था और यहाँ मैग्नीशियम 2 है, तो ऐसा कौन सा नंबर मैं ऐड करूं जिससे मेरा मैग्नीशियम का जो नंबर है वो बैलेंस हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैग्नीशियम को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ, तो यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ तो ऑलरेडी मैग्नीशियम बैलेंस था, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं 2 लिख दूं, यहाँ अगर मैं 2 लिख दूं तो देखो नंबर ऑफ मैग्नीशियम यहाँ 2 है, यहाँ भी नंबर ऑफ मैग्नीशियम 2 है, राइट। ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ भी मेरे नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या है, 2 है। रिएक्शन बैलेंस हो गई, जितने नंबर ऑफ मैग्नीशियम्स थे उतने नंबर ऑफ मैग्नीशियम है, जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन थे उतने नंबर ऑफ ऑक्सीजन है। अब हम बात करते हैं H2O प्लस O2 और जो हमें रिएक्शन देता है वाटर मॉलिक्यूल। चलो यहाँ मैं लिख लेता हूँ H2 प्लस O2 गिव्स यू H2। सेम प्रोसेस से जाएंगे, राइट। नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 2 है ना, LHS साइड नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 2। नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, 2, राइट। चलो लिख लेते हैं, जो हाइड्रोजन है वो 2 है हमारे, ऑक्सीजन जो है वो यहाँ नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 है। सेम RHS साइड दैट इज प्रोडक्ट साइड, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 1। बैलेंस है क्या, हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड है लेकिन ऑक्सीजन क्या है, इनबैलेंस है, ठीक है। कितना ऑक्सीजन इनबैलेंस है, तो 1, यहाँ 1 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटू 2 कर दूं मैं तो मुझे 2 मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ भी 2 और वहां भी 2, ठीक है, यहाँ भी 2 और वहां भी 2। अब देखो क्या ये 2 जो है वो मैं यहाँ लिख सकता हूं, नहीं, बिकॉज मैंने क्या बोला, कभी भी जो है वो नंबर आपकी जो सोशियोमेट्री है वो यहाँ ही आएगी, पीछे या कभी भी नीचे यू कैन नॉट राइट। ये जो है वो मॉलिक्यूल ही बदल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल था ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा, ठीक है। आपका जो केमिकल नेम है वही चेंज हो जाएगा, तो आप कभी भी ये चीज बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। आपको जो है वो सोशियोमेट्री आगे ही लिखनी है, बिल्कुल ध्यान देना, ठीक है। अब यहां मैं 2 लिख सकता हूं, ठीक है, लेकिन एक दिक्कत क्या हो गई, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया यहाँ, लेकिन हाइड्रोजन अब देखो 2 और 2, 2 2 जा 4, तो अब हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। अब हाइड्रोजन इस साइड रिएक्टेंट साइड मतलब RHS साइड 4 हो गया, लेकिन यहाँ कितना है, 2 है, तो फिर से मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, इंटू 2, मतलब यहाँ मुझे हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। सो देखो अभी 2 2 जा 4, हाइड्रोजन यहाँ 4 है, हाइड्रोजन वहां भी 2 2 जा 4 है, राइट। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। सो रिएक्शन बैलेंस हो गई। सो दिस इज हाउ वी कैन बैलेंस अवर केमिकल रिएक्शन, ओके। नेक्स्ट आयन है, आयन जो है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है और Fe3O4 बना रहा है और H2 गैस जो है वो लिबरेट कर रहा है, ठीक है। अब जैसे आगे हम लोग ने किया था एग्जैक्टली सेम प्रोसेस यहां करेंगे, सेम प्रोसेस हैज बीन डन हियर आल्सो। क्या होगा, आयन जो है वो कितने आयन है इस साइड, LHS साइड 1 है, ओके 1 है। हाइड्रोजन जो एटम्स है वो कितने हैं, 2 है, और ऑक्सीजन जो है वो 1 है, राइट। उसी तरह आयन यहाँ कितने हैं, 3 है, 3, ओके। ऑक्सीजन जो है वो 4 है और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। अब देखो आयन इस तरफ 1 है और इस तरफ 3 है, इम्बैलेंस है। और हाइड्रोजन इस तरफ 2 है, हाइड्रोजन इस तरफ 2 है, बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन यहाँ 1 है और ऑक्सीजन यहाँ 4 है, इम्बैलेंस है, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू डू नाउ, सबसे पहले हम आयन को बैलेंस करते हैं, ठीक है, Fe को बैलेंस करते हैं। अब देखो यहाँ 3 है, ठीक है, यहाँ कितने हैं, 3 है और यहाँ 1 है, 1 है, राइट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं तो मुझे यहाँ भी 3 मिल जाएंगे, मिल जाएंगे कि नहीं, है ना। तो यहाँ मुझे ये 3 नंबर, सो मैं क्या करूंगा, यहाँ 3 को ऐड कर लूंगा। अब देखो यहाँ 3 Fe, यहाँ भी 3 Fe, बैलेंस हो गए, है ना, हो गए बैलेंस्ड, दिस इज बैलेंस्ड। नाउ ये तो बैलेंस हो गए, अब मुझे क्या बैलेंस करना है, तो अभी हमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन बैलेंस करना है, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, 2 है, 2 है, राइट। अब मुझे बैलेंस क्या करना है, ऑक्सीजन बैलेंस करना है, राइट। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अब क्या कर सकते हैं, तो ऑक्सीजन मेरा क्या था, इस तरफ 4 थे, 4 ऑक्सीजन थे, 4 ऑक्सीजन नंबर ऑफ, ठीक है। अब इस तरफ मेरा एक ही ऑक्सीजन है, ओनली 1 ऑक्सीजन इज देयर। सो व्हाट आई हैव टू डू इज मल्टीप्लाई बाय 4
ठीक है। अगर मैं ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने मिलेंगे 4। तो मैं यहां क्या कर दूंगा 4 को लिख दूंगा जैसे यहां लिखा है, राइट। सो ऑक्सीजन क्या है, यहां 4 है और यहां 4, ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गए। लेकिन अगर आप अभी देखोगे तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो इम्बैलेंस है। यहां क्या है, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आ गए, 4 2 8, और यहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 2, ठीक है 2 है। सो अब मैं क्या मल्टीप्लाई करूं सो दैट मेरा जो हाइड्रोजन है वो बैलेंस हो जाए। कहां करना पड़ेगा मुझे, प्रोडक्ट साइड करना पड़ेगा, आरएचएस साइड, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी 8 है। सो यहाँ अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 8 मिल जाएंगे, ठीक है। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो है वो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 4 2 8 हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं आगे की रिएक्शन में वही, ठीक है। देखो यहाँ ऐड किया है 4, समझ में आ रहा है। सो देखो जब 3Fe जब है वो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O के साथ रिएक्ट करता है, 4 मोल्स ऑफ, तो क्या होगा आपको Fe3O4 मिलेगा और 4H2 मिलेगा। अब देखो ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ Fe है, यस, इस तरफ भी 3 है, राइट। 4 2 8, मतलब 8 नंबर ऑफ हाइड्रोजन है RHS LHS साइड, यहाँ भी 4 2 8 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितने हैं 4 है, यस, यहां भी 4 है, राइट। सो यहां क्या हो गई, इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक है। ओके, नाउ हम लोग ने स्टार्टिंग में एक चीज मैंने बताई थी आपको, नाउ स्टार्टिंग में मैंने एक चीज आपको बताई थी, एग्जांपल मैंने लिया था, एग्जांपल लिया था H2 प्लस O2 गिव्स H2O, राइट। ये एग्जांपल हमने डिस्कस किया था और हमने ये चीज क्या डिस्कस की थी, इसके जो मास थे, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास जो थे वो डिफरेंट आ रहे थे। क्यों, क्योंकि जो रिएक्शन है वो इम्बैलेंस थी, राइट। अभी हमने रिएक्शन को बैलेंस कर दिया है, राइट। अभी हमने क्या किया है, ये जो रिएक्शन H2 प्लस O2 गिव्स वाटर, ये रिएक्शन को हमने ऑलरेडी बैलेंस कर दिया है। अब हम फाइंड करके देखते हैं इसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास, देखते हैं सेम आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब हम जो है वो इसका एटॉमिक मास जो है वो क्या करते हैं, बैलेंस्ड है। क्या बैलेंसिंग थी, यहाँ 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ 2 H2O मॉलिक्यूल था, राइट। सो अब हम इसके मॉलिक्यूलर मास को फाइंड करते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं 2 2 4, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं मेरे पास, सॉरी, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है वो 4 है और इसका एटॉमिक मास होता है 1, सो इसका आंसर आएगा 4। ऑक्सीजन कितने हैं 2, एटॉमिक मास होता है 16, सो इसका क्या आ जाएगा 32। इसको फाइंड करो, टोटल कितना होगा 36, राइट। इस तरफ देखते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 4 into 1 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन भी कितने हैं 2, तो ये भी 32 आ जाएगा, 36 आ गया। LHS और RHS दोनों साइड 36 आ गया। सो यहाँ क्या हो रहा है, बाय बैलेंसिंग द इक्वेशंस, बाय बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस वी कैन फुलफिल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। इक्वेशन को बैलेंस करके हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हमें बैलेंस करने की जरूरत आई है, ठीक है ना। These are some examples which we have to balance, okay? यहाँ क्या है, देखो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ 1 यहाँ है और 2 ऑक्सीजन। देखो ये जो है वो OH ट्वाइस है, मतलब ये जो 2 है वो कंप्लीटली अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन भी 2 हो जाएंगे और हाइड्रोजन भी 2 हो जाएंगे, राइट। सो अगर हम इसकी बात करें तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 1 और यहाँ 2 है। सो हाइड्रोजन कितने हैं 2 and 3, है ना, 3 नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन कितने हैं 1, ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ 3 है और यहाँ ऑक्सीजन 3 and 5, क्योंकि यहाँ 2 हो जाएगा ना, ये एक्चुअली ऐसे लिखा जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, तो 3 4 5। सो ऑक्सीजन कितने हैं 5, राइट। कैल्शियम है 1, ओके। चलो अब RHS साइड आते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। नंबर ऑफ नाइट्रोजन
नंबर ऑफ नाइट्रोजन 2, क्योंकि ये 2 बाहर है, ट्वाइस है तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2। एक्चुअली इसको कैसे होगा, देखो ये N2 और O 3 into 2 हो जाएगा, ठीक है, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो आगे बढ़े। ऑक्सीजन कितने हैं? 6 7 और कैल्शियम 1। अब क्या मेरा हाइड्रोजन बैलेंस है? नहीं है, ठीक है। व्हाट आई हैव टू डू इज हाइड्रोजन को सबसे पहले मुझे बैलेंस करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 3 है, ठीक है, और यहाँ मेरे हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। ओके, सो मैं क्या करूंगा, दोनों को बैलेंस करने के लिए इसको जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 6 और ये भी 6 आ जाएगा। सो ये हाइड्रोजन को मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 है ना, और यहाँ पे 3। अब देखते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और ये 2, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे? 2 और यहाँ 4, है ना, 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है। अब मुझे यहाँ क्या करना है? 4 ही करना है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, 2 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, राइट। सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे मेरे? यहाँ देखो 2 और 2 4, यहाँ भी 2 2 जा 4, मतलब यहाँ क्या हो गया, मेरा नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया, बैलेंस्ड, ठीक है। यहाँ मेरा नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। चलो आगे बढ़े। अब नंबर ऑफ नाइट्रोजन देखो कितने हैं? 2, तो यहाँ मैं 2 लिख दे रहा हूं, और यहाँ तो ऑलरेडी नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितने थे? 2 ही थे। नंबर ऑफ ऑक्सीजन देखो 3 है और ये 2 है, 3 2 जा 6 7 8, तो यहाँ मेरे ऑक्सीजन कितने हो गए? 8। यहाँ भी देखो नंबर ऑफ ऑक्सीजन के 3 2 जा 6 और ये भी 2 है, 7 8, मतलब ये भी नंबर ऑफ ऑक्सीजन 8 बैलेंस हो गए। कैल्शियम कितना था? 1, और वहां कैल्शियम कितना था? 1। रिएक्शन बैलेंस हो गई, ठीक है, द रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, ठीक है। यहाँ हमें बस यहाँ 2 2 ऐड करने की जरूरत थी। नाउ नेक्स्ट, NaOH react with sulfuric acid to give Na2SO4 and water molecule। सेम यहाँ सोडियम के एटम्स कितने हैं? 1, यहाँ 2 है, राइट। ऑक्सीजन कितने हैं? 5, ऑक्सीजन यहाँ 4 है और यहाँ 5 है, और यहाँ कितने हैं? 5, ठीक है, ओके। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और यहाँ 2 है, ठीक है। नाउ अब देखो सोडियम के मॉलिक्यूल्स कितने हैं? यहाँ 2, तो क्या मैं यहाँ 2 लिख सकता हूँ? क्या मैं यहाँ 2 लिख सकता हूँ? तो कितने हो जाएंगे? 2Na, यहाँ भी 2Na है। ऑक्सीजन कितने हो गए अभी? 4 5 6, टोटल 6 ऑक्सीजन हो गए ना, यहाँ का 4 और यहाँ के 2 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ कितने हो जाएंगे? 4 5, यहाँ 5 है, राइट। देखो ये 4 और ये 5, मतलब ऑक्सीजन कितने हुए? 5, और यहाँ ऑक्सीजन 6, 4 5 6, राइट, 6 ऑक्सीजन आर देयर। अभी हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। सो ऑक्सीजन को हमें बैलेंस करने की जरूरत होगी, है ना, ऑक्सीजन को बैलेंस करने की जरूरत होगी। क्या मैं यहाँ 2 लिखूं? क्या मैं यहाँ 2 लिखूं तो ऑक्सीजन मेरा बैलेंस होगा, ठीक है। 2 ऑक्सीजन 4 5 6 ऑक्सीजन यहाँ है, और यहाँ 2 और ये 4, 6 ऑक्सीजन है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी चेक कर लो एक बार, 1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 4। रिएक्शन बैलेंस हो गई, ओके। सो दिस लाइक दिस यू कैन बैलेंस द रिएक्शंस, ठीक है। LHS RHS कीजिए और रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो आप लोग, राइट। दिस 2 रिएक्शंस आर होमवर्क फॉर यू, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है रिएक्शंस। जब हम लिखते हैं, जैसे मान लो हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है और H2O बना रही है, राइट। तो रिएक्शंस में आपने कई बार देखा होगा, जो नीचे है वो ऐसा कभी G लिखा रहता है, कभी L लिखा रहता है, कभी आपको AQ दिखेगा। तो ये होता क्या है? कभी आपको ये मतलब एरो दिखा रहता है अप डाउन का, तो ये होता क्या है? तो ये आपको बताता है वो कौन से स्टेट में है, राइट। आपका जो हाइड्रोजन है ये H2 है और ये O2 है, राइट। सो ये H2 कौन से स्टेट में है? सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है। अगर G लिखा है
इसका मतलब क्या होगा, गैस। अगर एरो भी किया है ऐसा, O2 के बाजू में ऐसा लिबरेशन का एरो है, ये लिबरेट कर रही है, निकल रही है मतलब, तो ये क्या होगा, गैस, राइट। देन अगर आपका S लिखा है ऐसे, तो क्या होगा वो, सॉलिड। लिक्विड के लिए L यूज करते हैं, ठीक है। प्रेसिपिटेशन के लिए जो है वो डाउनवर्ड्स एरो, ये एरो यूज किया जाता है। एंड वाटर सॉल्युबल सॉल्यूशन के लिए हम AQ बोलते हैं। व्हाट इज AQ? दैट इज एक्वस सॉल्यूशन। जो वाटर में सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं उसे हम बोलते हैं एक्वस, AQ बनाया जाता है, राइट। जैसे NaOH देख लो, NaOH लिखोगे तो यहाँ नीचे AQ लिखा रहता है, तो ये क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन। रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट, ठीक है, वो जो है वो एरो के नीचे ऐसे या फिर एरो के ऊपर, राइट, दोनों जगह पे बताया जाता है। आगे हम देखते हैं, उसके लिए डिस्कस करते हैं। हीट के लिए जो है वो छोटा सा ट्राइंगल जो है वो यूज किया जाता है, राइट, जैसे मैंने यहाँ बनाया है। अगर आपको रिएक्शन में हीट देनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एरो मतलब ये छोटा सा ट्राइंगल जो है वो आप बना सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ देखो आयन है, आयन के साथ देखो S लिखा है। S का मतलब क्या है, आयन जो है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है अभी, ठीक है। उसी तरह H2O जो है वो L लिखा है। L का मतलब क्या है, वाटर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब जब आपका आयन जो है सॉलिड है और वाटर लिक्विड रिएक्ट कर रहा है तो आपको Fe3O4 मिल रहा है, कौन सा, सॉलिड फॉर्म में। और आपका जो H2 है वो गैस के फॉर्म में क्या हो रहा है, लिबरेट हो रहा है, निकल रहा है। ये एरो का मतलब क्या था, गैस ही था ना। यहाँ आप G भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसी तरह देखो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, G लिखा है मतलब गैस। वही हाइड्रोजन गैस G है, उसके साथ रिएक्ट कर रही है और 340 ATM, ये रिएक्शन कंडीशन है, ठीक है। ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये जो है वो 340 ATM प्रेशर जो है वो अप्लाई करोगे आप, तब आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा, ठीक है, मिथेनॉल, दैट इज CH3OH। और ये क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो ये आपको रिएक्शन समझाने के लिए है, राइट, कि ये L, S, AQ ये सब जो लिखा है ये क्या होता है एक्चुअली, और इससे आपको क्या समझ में आता है, राइट। सो यहाँ क्या है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रही है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्वस लिखा है, AQ, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन। लिक्विड के साथ रिएक्शन दे रही है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, सनलाइट के साथ और क्लोरोफिल। ये जो है वो रिएक्शन कंडीशन है। अगर ये रिएक्शन कंडीशन नहीं फुलफिल हुई तो आपकी रिएक्शन होगी ही नहीं, राइट। ये क्या हो रही है, रिएक्शन कंडीशन है, तो आपको क्या मिल रहा है, C6H12O6। वो कौन से फॉर्म में मिल रहा है, एक्वस फॉर्म में, ठीक है, एक्वस फॉर्म में मिल रहा है। और ऑक्सीजन जो है वो भी एक्वस, और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू रिप्रेजेंट इक्वेशन। स्टेट ऑफ मैटर जो आपके इक्वेशन में कोई भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है तो उसका स्टेट ऑफ मैटर क्या है, स्टेट कौन सा है, वो जो है वो आपको ये जो छोटे छोटे साइंस जो है वो आपको बताते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रिएक्शंस के टाइप्स क्या होते हैं, और उसको रिएक्शंस के टाइप्स और उसके एग्जांपल्स जो है वो देखेंगे। ओके, थैंक यू।